गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल पढ़ाऊंगा जो कि आपके गेट इकोनॉमिक्स एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से आपके गेट इकोनॉमिक्स एंड यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इकोनॉमिक्स का आनंद लीजिए। चलिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल बड़ा सिंपल, आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ऑन द अदर हैंड वो जो दूसरा वेरिएबल है पहले वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उसे ही हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ऑन द अदर हैंड जो पहला वेरिएबल है वो किसी और वेरिएबल पे, मतलब दूसरे वाले पे डिपेंडेंट है, उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल कहते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत तरह के एग्जांपल्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए यहां पे। आप मान लेते हैं कि आपका ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, आपको याद होगा कि कंजम्पशन फंक्शन में आपके पास C मान लेते हैं, C यानी कंजम्पशन इन करंट पीरियड इज इक्वल्स टू, याद होगा आपको कि इसमें एक ऑटोनोमस होता है β1 प्लस β2, वो इनकम पे डिपेंडेंट है ना, प्लस यहां पे UT है ना बच्चों। यानी कंजम्पशन जो है करंट पीरियड का एक ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनकम ऑफ दैट करंट पीरियड, ये कीनेजियन कंजम्पशन फंक्शन है, याद होगा आप लोगों को। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के अनुसार क्या है, इस इक्वेशन के अनुसार ये है कि कंजम्पशन इनकम पे डिपेंडेंट है। अब आप दूसरा इक्वेशन और लीजिए, आपको यह भी पता है कि इनकम ऑफ द करंट पीरियड राइट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ करंट पीरियड, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ करंट पीरियड। याद है आप लोगों को बच्चों, हमने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई बार पढ़ा है इसको, और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। देख लीजिए, यही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, यही साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यानी यह देखिए, यहां पे आपकी जो इनकम है वो कंजम्पशन पे डिपेंड, सॉरी कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड करता है, और यहां पे इनकम है कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। यानी इसमें टू वे रिलेशनशिप है। पहले केस में कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है, दूसरे केस में इनकम कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब यदि इस तरह का सिचुएशन होगा तो पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये बायस्ड अनबायस्ड होगा, लीनियर होगा, कंसिस्टेंट होगा, इफिशिएंट होगा कि नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देने के पहले मैं आप ही से आंसर और आप ही के दिमाग में इसका आंसर जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमें यह देख लेना है कि क्या कोई एजम्पशन यानी गॉस मार्को के किसी एजम्पशंस को का यहां पे वायलेशन हो रहा है क्या। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं यहां पे कोवेरिएंस बिटवीन या कोरिलेशन बिटवीन आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड द एरर टर्म्स। सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं, यानी हमें ये ढूंढना है सबसे पहले यहां पे, क्योंकि आपके दिमाग से मैं इसको जनरेट करना चाहता हूं, इसका आंसर आप ही के दिमाग से जनरेट करना चाहता हूं। ये देखिए प्लीज, यानी क्या हमें यहां पे ये एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और ये आपका एरर टर्म्स है, तो क्या हमें इसमें किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है, यानी is there any relationship between the explanatory variable yt and the ut। यहां पे explanatory variable yt है, आप जनरली x लेते हैं, x1 x2 x3 लेते हैं। तो क्या यहां पे आप इसको इस तरीके से, क्या
क्या YT एंड UT में कोरिलेशन है? में इसको सबसे पहले हम देखना चाहेंगे, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले आप एक दूसरे में इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक दूसरे में। तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 या 1 इंटू 2, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इंटू 2, इस इक्वेशन को देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इंटू 2, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कीजिए प्लीज। ये देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूटिंग 1 इंटू इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा? आप जानते हैं, आपके पास YT इज इक्वल्स टू, कंजम्पशन की जगह पे ये वाली वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपके पास है यहां पे β1 प्लस β2 YT प्लस IT। अब कंजम्पशन की जगह पे इस कंजम्पशन का हमने पूरा ये वाला वैल्यू डाल दिया। अब आपके पास IT प्लस यहां पे आपके IT एंड प्लस UT एज इट इज, राइट। अब आप देख सकते हैं यहां पे इसको इक्वेशन आप 3 लीजिए, राइट, इक्वेशन 3 लीजिए। यहां पे मैं आपसे इसको लाइक टर्म को एक साथ, मतलब ये वाला आपके पास लाइक टर्म है और ये वाला भी लाइक टर्म है, तो इसको एक साथ ले लीजिए, दैट इज YT, राइट, माइनस β2 माइनस β2 YT इज इक्वल्स टू, क्या बचा आपके पास? β1 प्लस IT प्लस UT, है ना बच्चों। अब यहां से YT आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस β1 β2 1 माइनस β2 इंटू YT, कॉमन ले लिया हमने। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास β1 प्लस IT प्लस UT, ठीक है बच्चों, ये आप अच्छी तरीके जानते हैं, यहां पे मुझे कुछ नहीं बताने की जरूरत है, आप जानते हैं। अब देखिए यहां से YT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? YT इक्वल्स टू β1 प्लस IT प्लस UT प्लस UT डिवाइडेड बाय ये क्या? 1 माइनस β2, 1 माइनस β2। यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक लाइन यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से, क्योंकि हमें मिक्स नहीं होने देना है, इसका मिक्स ना हो जाए, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए आप, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और अब देखिए यहां पे इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों कि YT इज इक्वल्स टू β1 ओवर 1 माइनस β2, लिख सकते हैं, प्लस IT ओवर 1 माइनस β2 प्लस UT ओवर 1 माइनस β2, लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें क्या सबसे पहले क्या ढूंढना था? मैंने बताया था क्या कोई YT एंड UT में कोरिलेशन है, तो अब उसको देख लेते हैं। अब आपको देखिए यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ Y यानी मीन वैल्यू ऑफ Y क्या होगा आपके पास? यहां पे मीन वैल्यू ऑफ Y क्या होगा बच्चों, बताइए, मीन वैल्यू ऑफ Y क्या होगा? यहां पे आप मीन करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी इसको स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ β1 ओवर 1 माइनस β2, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ IT ओवर 1 माइनस β2
ये भी, और यदि यहां एक्सपेक्टेशन लगाएंगे यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास यही बचा, आपके पास बचा ना, दैट इज, और ये भी कांस्टेंट टर्म्स है, ये भी कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट टर्म्स है, β1 ओवर 1 माइनस β2 प्लस आई टी, ये भी कांस्टेंट है, ओवर 1 माइनस β2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया एक्सपेक्टेशन। अब आप देख सकते हैं कि एक स्टेप है, बड़ी पेशेंस से सुनिए आप इसको, वाई टी माइनस वाई बार क्या हो जाएगा, वाई टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, आप देख सकते हैं यहां पे पूरा वाई टी ये है, पूरा वाई टी आपका ये है बच्चों, ये देखिए पूरा वाई टी आप करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है, राइट, ये वाली वैल्यू आती है। इसमें से एक्सपेक्टेशन कितना है, ये देखिए इसमें से एक्सपेक्टेशन आपके पास इतना है, यहां तक वाला, यहां से लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है, तो वाई टी माइनस वाई टी बार यानी एक्सपेक्टेशन कितना बचा आपके पास, कितना बचा बच्चों, ये सिर्फ ये बचा, दैट इज यू टी माइनस 1 बाई β2, यही है ना आपके पास, तो ये वाई टी माइनस वाई बार हो गया। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट यू टी माइनस यू बार क्या होगा, यू टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टी हो जाएगा, ये आपको पता है, यू टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टी, एंड कोरिलेशन या कोवेरियंस क्या होगा इस केस में, कोवेरियंस बिटवीन, ये देखिए कोवेरियंस और कोरिलेशन, यहां पे इसको कोरिलेशन या कोवेरियंस कर दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसको को वेरियंस कर दीजिए क्योंकि हमारा उसमें एजम्पशन में वही चीज होता है। ठीक है, आपके पास यहां पे कोवेरियंस में कोवेरियंस में आपको कोवेरियंस है, यानी कोवेरियंस है कि नहीं, यही हम जानना चाहते हैं, कोवेरियंस। अब देखिए कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके पास ढूंढना है कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है बच्चों, ये इससे अलग है, ये मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, राइट, और इसका एक्सपेक्टेशन, राइट, इसका एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन यही होता है ना फॉर्मूला। अब आपके पास x माइनस एक्स बार, आपके पास क्या है, y को हम x ले रहे हैं और आपके पास u को हम आपके पास y ले रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां पे x के जगह पे हमारे पास y है और u की जगह पे हमारे पास क्या है, सॉरी y की जगह पे हमारे पास क्या है, u है। अब देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, यहां देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस एक्स बार हमारे पास वैल्यू कितना है, ये वाला, ये देखिए x माइनस एक्स बार हमारे पास वैल्यू, एंड u माइनस यू बार हमारे पास वैल्यू ये आई, दैट इज कोवेरियंस। ये देखिए कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड यू टी क्या आएगा आपके पास, आपके पास सब वैल्यू है आपके पास, वाई टी माइनस वाई बार ये, दैट इज यू टी ओवर 1 माइनस β2 और इसका एक्सपेक्टेशन, राइट, इनटू यू टी माइनस यू बार, यू टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टी, है ना बच्चों, यू टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टी, राइट, देखा आप लोगों ने। अब देखिए आपके पास, आपके बिल्कुल सामने, अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें एक और बड़ा सा इक्वेशन हम लगा देते हैं यहाँ पे, राइट, बड़ा सा इक्वेशन लगा दिया हमने। तो अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ एरर टर्म्स 0 होता है, आप अच्छी तरीके जानते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास,
यानी आपके पास कोवेरियंस बिटवीन, ये देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटी का स्क्वायर, ये यूटी और ये यूटी, ये बचेगा एक ही बार, दैट इज यूटी का स्क्वायर ओवर 1 माइनस बीटा 2। देखा आपने, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं कि कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी देखिए यहां पे देखिए प्लीज, कोवेरियंस, ये आपके पास एक्सप्लेनेटरी वाईटी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यहां पे, और वाईटी क्या है, यूटी क्या है, एरर टर्म्स। मतलब कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म्स के बीच जीरो का कोवेरियंस जीरो नहीं है। इसका मतलब एक एजम्पशन गॉस मार्को वाला कि कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो यहां पे वायलेट हो रहा है, वो एजम्पशन यहां पे वायलेट हो रहा है। अब जब वो एजम्पशन वायलेट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अब मैं आपको बता, मतलब अभी तक हमने आपको बताया कि यहां पे यदि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है तो उस केस में आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म्स के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। अब आगे इसका रिजल्ट देखिए। अब आपके पास जो इक्वेशन मॉडल था, जो रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल था, कौन सा था, याद है आपको? ये देखिए, आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन मॉडल था वो ये था, सी टी इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वाई टी प्लस यू टी, यही मॉडल था आपके पास। अब इसको रिग्रेस करें, यानी बीटा टू की वैल्यू निकालें ओएलएस लगाने के बाद, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, बीटा टू की, तो बीटा टू हैट की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है बीटा टू हैट की जो वैल्यू आएगी वो कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड सी टी, दैट इज कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड सी टी के बीच की वैल्यू डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई टी। आपको याद होगा कि जब हम इसको पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया था कि कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय द वेरिएंस ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब इसमें आप सी टी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू क्या आपके पास, सी की वैल्यू ये वाला, ये मतलब पीआरएफ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अनबायस्ड निकालने के लिए, याद होगा आपको। यानी देखिए, सो बीटा टू हैट इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन वाई टी इंटू ये बीटा 1 के सी की वैल्यू, दैट इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 वाई टी प्लस यू टी। याद है आपको, याद है बच्चों, डिवाइडेड बाय वेरिएंस, डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई टी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट हो जाएगा, देखिए आपके पास सामने, दैट इज बीटा टू हैट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए बीटा 1 कांस्टेंट टर्म्स है एंड वाई टी, इनके बीच कोवेरियंस 0 होगा, सो दैट विल बी 0 प्लस, अब देखिए यह बीटा 2 बाहर आ जाएगा एंड कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी वेरियंस हो जाता है, सो दैट इज बीटा 2 इंटू वेरियंस ऑफ वाई टी, क्योंकि अपने खुद का कोवेरियंस वेरियंस हो जाता है, प्लस ये देखिए वेरियंस ऑफ वाई टी प्लस क्या है, कोवेरियंस, ये देखिए कोवेरियंस इंटू वाई, कोवेरियंस ऑफ वाई टी एंड यू टी, देखिए कोवेरियंस ऑफ सॉरी, ये पेन टैप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा बट इट्स फाइन, कोवेरियंस बिटवीन
YT and UT over variance of what? YT। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देख लीजिए, ये कैंसिल करेंगे वेरिएंस एंड वेरिएंस, क्या बचेगा आपके पास? बीटा 2 हैट इक्वल्स टू बीटा 2, और इसका जब एक्सपेक्टेशन लेंगे आप प्लस यहां पे क्या बचेगा आपके पास? कोवेरियंस बिटवीन YT एंड UT ओवर वेरियंस ऑफ YT। अब इसका एक्सपेक्टेशन यदि हम यहां पे लगाते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन, राइट, तो यहां पर भी एक्सपेक्टेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मीन वैल्यू है ये, और यहां पे यदि हम एक्सपेक्टेशन लगाएं तो आपको पता है ये चीज जीरो नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 हैट इज नॉट इक्वल्स टू आपके पास बीटा 2, इसमें कुछ ऐड है, तो ये राइट साइड बायस्ड है। सो इन दिस केस इट विल बी बायस्ड। सो दिस, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस बायस्ड। सो द रिजल्ट therefore OLS estimator will be what? Will be biased by इतना अमाउंट। कितना अमाउंट से बायस्ड होगा बच्चों? तो बायस्ड बाय दिस मच अमाउंट। देखा आपने, इतने से ये बायस्ड हो जाएगा, यानी ये अब अनबायस्ड नहीं है, विल बी बायस्ड। समझ में आया बच्चों? और इसे ही आप साइमल्टेनियस बायस्ड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों इसको? हम साइमल्टेनियस बायस्ड, साइमल्टेनियस बायस्ड। ठीक है बच्चों, आपको पता है साइमल्टेनियस बायस्ड के नाम से इसे हम जानते हैं। इसके आगे मैं आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है, लेकिन आज के इस क्लास में इतना ही, बिकॉज की टाइम लिमिट हमारे पास होता है यूट्यूब पे, इसलिए डिटेल्स मैं यहां पे नहीं बता पाऊंगा। बाकी आपको यदि यूजीसी नेट 2021 एंड गेट 2021 एंड 2022 के लिए एग्जाम देना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। थैंक यू।